हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीरीज। दिस इज आवर वीडियो नंबर 8। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियो बटन्स के बारे में। जो लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन डिस्कस करी थी किलोमीटर टू मीटर, उसका एनहांस वर्जन, जिसमें हम किलोमीटर को मल्टीपल यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग कंपोनेंट के बारे में बात होगी जिसका नाम है जे कॉम्बो बॉक्स, जो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज होता है जब आपको मल्टीपल आइटम्स यूजर को शो करने हैं बट सिलेक्शन अलाउ करना है किसी एक आइटम का। तो चलिए शुरू करते हैं दिस वीडियो, जिसमें डिस्कस करेंगे हम कॉम्बो, रेडियो बटन और एक यूनिट कन्वर्टर एप्लीकेशन। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। डिस्कशन हमारा चल रहा था चॉइस बेस्ड कंट्रोल्स पे, और स्विंग टेक्नोलॉजी आपको कितने चॉइस बेस्ड कंट्रोल देती है। स्विंग टेक्नोलॉजी आपको कितने कंट्रोल्स देती है जिसके बेसिस पर आप यूजर से कुछ सेलेक्ट करवा सकते हैं। क्या क्या 4 कंट्रोल्स हैं ये, इनके नाम बताएं। पहला था जे चेक बॉक्स, राइट। दूसरा जे रेडियो बटन, तीसरा जे कॉम्बो, और चौथा जे लिस्ट। ये हो गया, पहला वाला पढ़ लिया। यस, अब आज ये 3 कवर कर रहे हैं तो आपका जीयूआई फिनिश होगा और फिर हम बढ़ेंगे डेटाबेस और जीयूआई की कनेक्टिविटी की तरफ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में पहला टॉपिक, दैट इज रेडियो बटन्स अपने फ्रेम पे आप कैसे लाएंगे। तो हमेशा की तरह आई विल गो टू द प्रोजेक्ट ऑनलाइन जीयूआई 2 सोर्स पैकेज, हमारा स्विंग बिल्डर वाला पैकेज, और इसमें वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर नेक्स्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का नाम मैंने दिया माई जे फ्रेम 6। यहां भी एप्लीकेशन के स्टार्ट होते ही सबसे पहली चीज होगी, आप पैनल लेकर आए और पैनल लाकर आप अपने फ्रेम के ऊपर एक्सपैंड कर दें, जैसा आप हर एप्लीकेशन में करते हैं। अब सपोज करिए आपको यूजर से उसका जेंडर सेलेक्ट करवाना है। ठीक है, आपको एक छोटा सा कोड लिखना है जिसमें यूजर जेंडर सेलेक्ट करेगा, बटन क्लिक करेगा और आपका प्रोग्राम रिस्पॉन्स देगा कि उसने मेल सेलेक्ट करा है कि फीमेल सेलेक्ट करा है। ये करने के लिए सबसे पहले एक लेबल ले लेते हैं, जिस लेबल पे आप यूजर को ये मैसेज लिख के देंगे, सेलेक्ट योर जेंडर। ये आपका यूजर को मैसेज। ठीक है, रेडियो बटन लाना है तो आपको स्विंग में पैलेट में ही रेडियो बटन का ऑप्शन भी दिखेगा स्विंग कंट्रोल्स में। तो मैंने पहला रेडियो बटन ड्रैग करा, दूसरा रेडियो बटन ड्रैग करा और यूजर को ऑप्शंस के तौर पे इन दोनों रेडियो बटन का कैप्शन चेंज करके मेल फीमेल करके प्रोवाइड करा। सो दिस इज मेल, दिस इज माय सेकंड रेडियो बटन जो यूजर को ऑप्शन के तौर पे दे रहा है फीमेल। ये हो गए 2 रेडियो बटन हमारे पास। ओके, फॉन्ट बढ़ाने से पहले एक लेबल और ले लेते हैं जिसमें हम यूजर को रिस्पॉन्स देंगे कि उसने कौन सा जेंडर चूज करा है। तो ये हमारा एक और लेबल हो गया। और आई वांट एक्शन तब लिया जाए जब यूजर इस बटन को क्लिक करे। तो ये एक बटन है हमारे पास। इस बटन का कैप्शन मैंने कर दिया शो सिलेक्शन। कौन सा सिलेक्शन आपने चूज करा है, ये बटन क्लिक होने पर वो सिलेक्शन आपको दिखेगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इन सब को सेलेक्ट करके इनकी प्रॉपर्टीज में जाकर कुछ चीजें कॉमन तौर पे चेंज कर दें, जिसमें सबसे पहले है इन सब का फॉन्ट अपन इंक्रीज कर देते हैं। इस लेवल का टेक्स्ट हटा देते हैं क्योंकि इसमें हमें कुछ भी बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ नहीं चाहिए। यहां तक यूआई डिजाइनिंग मैंने की है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको, सब क्लियर है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इस एप्लीकेशन को रन करूंगा, ध्यान से देखिए, एप्लीकेशन रन हुई, लुक एंड फील वैसा ही आ रहा है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रोग्राम जेंडर सेलेक्ट करने को कह रहा है और जेंडर सिलेक्शन के लिए मुझे ऑफर भी 2 रेडियो बटन कर रहा है ना। सपोज करिए मैंने फीमेल पे क्लिक करा और उसके बाद मैंने मेल पे क्लिक करा, तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, अगर मैं एक रेडियो बटन सेलेक्ट करने के बाद दूसरा क्लिक करता हूं तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, पहला वाला डी सेलेक्ट हो जाना चाहिए, है ना। यही रेडियो बटन की नेचर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जावा में ऐसा नहीं होता। गौर से देखिए तो जावा में आपको बहुत अजीब बिहेवियर दिखेगा। आप फीमेल के बाद अगर मेल पे सेलेक्ट कर रहे हैं
तो जावा मेल को भी बाय डिफॉल्ट ऑन रख रही है। इसका सिंपल सा कारण ये है कि जावा में हर रेडियो बटन बाय डिफॉल्ट अपने डोमेन में रहता है। यानी किसी भी रेडियो बटन को जावा में पता ही नहीं होता कि एप्लीकेशन में कोई दूसरा रेडियो बटन भी है। तो जब आप मेल को क्लिक कर रहे हैं तो फीमेल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जब आप फीमेल को क्लिक कर रहे हैं तो मेल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये ऐसे काम कर रहे हैं जैसे ये लोग चेक बॉक्सेस हैं। नोटिस करिए, टॉगल की तरह काम कर रहे हैं, जबकि मुझे बनाना है इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे करेंगे? ठीक है, हर टेक्नोलॉजी का अपना अपना तरीका होता है। आपने एचटीएमएल पढ़ी होगी तो एचटीएमएल कहती है नाम सेम रख दो, तो रेडियो बटन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। जावा में नाम सेम नहीं रख सकते क्योंकि ये दो वेरिएबल्स हैं और जावा दो वेरिएबल के नाम सेम अलाउ नहीं करती। तो जावा कहती है अगर आप चाहते हैं रेडियो बटन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएं तो आपको इन्हें एक बटन ग्रुप कंटेनर में डालना पड़ेगा। किसमें डालना पड़ेगा? क्या नाम लिया मैंने? बटन ग्रुप। सवाल आता है बटन ग्रुप क्या है? बटन ग्रुप जावा का पहला ऐसा एलिमेंट है जो फ्रेम पे रहेगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। बटन ग्रुप जावा जीयूआई का पहला ऐसा एलिमेंट है जो फ्रेम पे रहेगा लेकिन रन टाइम पे आपको दिखेगा नहीं। तो फिर बटन ग्रुप क्यों बनाते हैं जब वो यूजर को दिखेगा ही नहीं? तो बटन ग्रुप यूजर के लिए नहीं बनाया जाता है। बटन ग्रुप ऑब्जेक्ट हम फ्रेम पे इसलिए लाते हैं ताकि हम रेडियो बटन्स को एक ग्रुप के अंदर डाल सकें। जितने रेडियो बटन सेम बटन ग्रुप में होंगे वो आपस में हो जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जितने रेडियो बटन सेम बटन ग्रुप में होंगे वो आपस में हो जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब बटन ग्रुप नोटिस करिए, आपको स्विंग के पैनल पे, इसमें पैलेट पे दिख रहा है। एवरीवन ट्राई टू फिगर आउट, आर यू एबल टू फाइंड आउट? यस, ये रहा बटन ग्रुप। इस बटन ग्रुप को सेलेक्ट कीजिए और लाकर आप अपने पैनल पे छोड़ दीजिए। छोड़ते ही ये बटन ग्रुप डिसअपियर हो जाएगा। ना ही रन टाइम पे आपको कहीं दिखेगा कि आपके पैनल या फ्रेम पे आपने कोई बटन ग्रुप रखा हुआ है। चेक करिए, देखने में लग ही नहीं रहा कि कहीं कोई बटन ग्रुप है, लेकिन है। ओके, लेकिन अभी भी रेडियो बटन्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुए हैं। जी, बटन ग्रुप सिर्फ रेडियो बटन्स के लिए है। अब अगर आप चाहते हैं कि रेडियो बटन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएं तो दोनों रेडियो बटन्स को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए। तो आप नोटिस करेंगे आपको इस प्रॉपर्टीज की लिस्ट में एक बटन ग्रुप नाम की प्रॉपर्टी मिलेगी जो बाय डिफॉल्ट इस समय किस पे सेट है? जो बाय डिफॉल्ट इस समय नन पे सेट है। अगर हम चाहते हैं दोनों रेडियो बटन एक ही ग्रुप में आ जाएं तो इनका बटन ग्रुप सेलेक्ट करके बटन ग्रुप 1 कर दीजिए। बटन ग्रुप 1 कौन है? जल्दी जल्दी जवाब दें। बटन ग्रुप 1 कौन है? बटन ग्रुप 1 वो बटन ग्रुप है जो आपने अभी ड्रैग करके पैनल के ऊपर रखा है। ठीक है, अब रन कीजिए। आपके बिना कोई कोडिंग करे ऑटोमेटिकली ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मोड में आ जाएंगे। आ रहा है समझ? अब आप मेल पे क्लिक करेंगे तो फीमेल ऑफ हो जाएगा, फीमेल पे क्लिक करेंगे तो मेल ऑफ हो जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? इस तरह से आप रेडियो बटन्स बनाते हैं। बटन ग्रुप पे डाल दीजिए उन्हें, जितने रेडियो बटन सेम बटन ग्रुप का पार्ट होंगे वो आपस में हो जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चलिए, अब बात आती है ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा रेडियो बटन यूजर ने सेलेक्ट करा है। चलिए, अब बात करते हैं हम ये कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये कैसे पता करेंगे कि यूजर ने कौन सा रेडियो बटन ऑन करा हुआ है। तो अगर आपको ये पता करना है कौन सा रेडियो बटन ऑन है, पहले तो मैं इसका नाम चेंज कर दूं। इसको कर देते हैं LBL रिजल्ट, इस लेबल का नाम कर देते हैं। मेल वाले को राइट क्लिक करके चेंज वेरिएबल करके अपन कर देते हैं JR मेल। फीमेल वाले को राइट क्लिक करके सेलेक्ट करके कर देते हैं JR फीमेल। ये हमने दोनों रेडियो बटन्स को अपनी तरफ से एक एक नाम दे दिया। अब मैं चाहता हूं इस बटन के क्लिक पे जो रेडियो बटन ऑन हो वो लेबल के अंदर डिस्प्ले हो जाए। तो अगर आपको पता करना है कौन सा रेडियो बटन ऑन है तो आप वैसे ही पता करते हैं जैसे आप चेक बॉक्स के ऑन होने को पता करते थे। बिल्कुल सही, रेडियो बटन के पास भी आपको इस सेलेक्टेड नाम का मेथड मिलेगा। तो अपन चलते हैं अपने बटन के इवेंट हैंडलर में। इसका टाइटल दे देता हूं मैं BTN शो सिलेक्शन। ये हमारे बटन का नाम हो गया। ठीक है, एज यूजुअल राइट क्लिक करके इवेंट करके इसके इवेंट्स में चलते हैं अपन। ये इसका एक्शन परफॉर्म्ड आ गया। और अगर आपको पता करना है विच ऑफ द रेडियो बटन्स इज सेलेक्टेड तो आप इफ कंडीशन में स्टेटमेंट डाल देंगे इफ JR मेल
डॉट इज सेलेक्टेड, राइट। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब LBL रिजल्ट में डॉट सेट टेक्स्ट मैसेज आ जाना चाहिए यू सेलेक्टेड मेल, ओके। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स LBL रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, इसमें मैसेज आ जाना चाहिए यू सेलेक्टेड फीमेल, ठीक है। इफ लगाना पड़ेगा, हाँ, इफ लगा के तो आप पता कर पाएंगे ना कौन सा रेडियो बटन ऑन है, क्योंकि इवेंट हमने रेडियो बटन का हैंडल नहीं करा है ना, हमने इवेंट, हाँ, कोई भी ना सेलेक्ट कर दो आप, यहाँ एल्सिफ कर दीजिए, वेरी गुड। यहाँ एल्सिफ करके लिख दीजिए JR फीमेल डॉट इज सिलेक्टेड, ठीक है। और इसके बाद एक एल्स ले लीजिए, उसमें अपना मैसेज डाल दीजिए LBL रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट प्लीज सेलेक्ट अ जेंडर, राइट। हो गया, यही थी रिक्वायरमेंट। चलाइए अब अगर आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं करा और सीधे बटन पे क्लिक कर दिया तो कोड कह देगा प्लीज सेलेक्ट अ जेंडर। आपने मेल सेलेक्ट करके क्लिक करा, कोड कह देगा यू सेलेक्टेड मेल। फीमेल सेलेक्ट करके क्लिक करा, कोड कह देगा यू सेलेक्टेड फीमेल। यू ही क्लियर बात। चलूं आगे, समझ आ गया, इतना समझ में आ गया। अब एक जरूरी बात, ये जो रेडियो बटन है इनके खुद के भी इवेंट्स हैं, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा, ये जो रेडियो बटन्स हैं इनको जब आप क्लिक करते हैं तो ये भी जनरेट करते हैं एक्शन परफॉर्म। तो अगर आपको लगता है मुझे वो नीचे वाला बटन नहीं चाहिए, शो सिलेक्शन वाला, मैं चाहता हूं वो शो सिलेक्शन वाला बटन हटाकर रेडियो पे क्लिक करते ही इवेंट फायर हो जाए, जैसे यूजर रेडियो पे क्लिक करे मेरा प्रोग्राम पर्टिकुलर एक्शन ले ले। बहुत सारे एप्लीकेशंस में आप देखते होंगे, आप रेडियो पे सेलेक्ट करते हैं और जो भी एक्शन लेना होता है एप्लीकेशन तुरंत ले लेती है, कोई बटन अलग से प्रेस करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप रेडियो बटन का इवेंट हैंडल कर सकते हैं। तो हम इसी एप्लीकेशन को एक दूसरे तरीके से भी बना लेते हैं, और उसके लिए हमने फ्रेम का एक और फ्रेम का फॉर्म लिया, लेट्स कॉल इट जे फ्रेम, माई जे फ्रेम 7, ठीक। माई जे फ्रेम 7 में एज यूजुअल पैनल ड्रैग करते हैं अपन, तो मैंने पैनल ड्रैग करा, सेम एप्लीकेशन है, तो मैंने लेवल के अंदर यूजर को जेंडर सेलेक्ट करने को कहा। इनफैक्ट चलिए, सेम एप्लीकेशन है तो अपन यहां से भी चीजें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक और चीज सीखिए, कई बार ऐसा होगा कि आपके दो फ्रेम्स के यूआई ऑलमोस्ट सेम होंगे, जैसे इसमें है, दोनों का यूआई ऑलमोस्ट सेम है ना, माई फ्रेम 6 और 7 का। तो आप इस यूआई को कॉपी करके माई फ्रेम 7 पे भी पेस्ट कर सकते हैं, पूरा पूरा दोबारा ड्रैग ड्रॉप करके बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करिए, इन तीनों को कर लीजिए सिलेक्ट, राइट क्लिक करके इनको कर लीजिए कॉपी, और कॉपी करने के बाद माई फ्रेम 7 पे लाकर राइट क्लिक करके इनको कर दीजिए पेस्ट। ऐसा भी आप कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेम टू फ्रेम पूरा यूआई कॉपी पेस्ट हो जाता है, जस्ट कॉपी करिए और दूसरे फ्रेम पे ले जाके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इवेंट्स नहीं आएंगे, याद रखिएगा, सिर्फ यूआई कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है। और यहां से हमें एक लेबल और चाहिए था, वो भी ले आए, ये रहा हमारा एक लेबल, उसे भी कॉपी कर लेते हैं, इसे भी लाकर आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक। ये आपका लेबल भी आ गया, राइट। वेरिएबल के नेम सेम होंगे, हाँ, बिल्कुल। आप जब सोर्स कोड में जाकर देखेंगे तो नोटिस करिए, आपको लेबल्स के नाम सेम नहीं लेंगे, वेरिएबल्स के नाम JR फीमेल, JR मेल, LBL रिजल्ट, यही नाम दिए थे ना अपन ने, वही नाम आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है, राइट। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं चाहता हूं मैं बटन पे, सॉरी, रेडियो बटन पे क्लिक करूं और लेबल पे सेलेक्ट होकर आ जाए कि आपने कौन सा जेंडर सेलेक्ट करा है। तो ये करने के लिए आप रेडियो बटन पे राइट क्लिक करें, इवेंट्स में जाएं और सेलेक्ट कर लें इसका एक्शन परफॉर्म। तो इस समय हम लोग JR मेल के एक्शन परफॉर्म में है। अब दिमाग लगाइए, अगर मेल पे क्लिक हुआ है तो मेल सेलेक्ट हुआ होगा कि डीसेलेक्ट हुआ होगा? अगर मेल पे क्लिक हुआ है तो मेल सेलेक्ट हुआ होगा कि डीसेलेक्ट हुआ होगा? सेलेक्ट हुआ होगा। तो ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना कि इसका इस सेलेक्टेड चेक करा जाए। बताइए, सही कह रहा हूं?
क्या करना है देख करके सेलेक्टेड है कि नहीं, सेलेक्टेड ही होगा तभी एक्शन परफॉर्म चलेगा, राइट। तो यहां लिख दीजिए आप यू सेलेक्टेड मेल, ये आपके लेबल के अंदर आपने अपना टेक्स्ट डाल दिया। और ऐसे ही ये कॉपी करा अपन ने, इसका इवेंट जनरेट करा दीजिए एक्शन परफॉर्म, और इसके एक्शन परफॉर्म में जाकर सेम लेबल बट अ डिफरेंट मैसेज, और यहां लिख दीजिए यू सेलेक्टेड फीमेल। अब करिए रन, यू विल गेट टू सी द डिफरेंस। अब आपको अलग से कोई रेडियो बटन सेलेक्ट करने के बाद बटन क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन एनी ऑफ द रेडियो बटन्स, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये यू सिलेक्टेड मेल हो गया, यू सिलेक्टेड फीमेल, बटन ग्रुप अपन लाए नहीं है इसलिए दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपको नहीं दिख रहे हैं। तो वो करने के लिए बटन ग्रुप लाना पड़ेगा, क्योंकि बटन ग्रुप हमने सेलेक्ट नहीं करा। सो पुट अ बटन ग्रुप हियर, सेलेक्ट बोथ ऑफ देम, डू अ राइट क्लिक, गो टू प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में आकर चूज कीजिए यहां से बटन ग्रुप, और बटन ग्रुप 1 सेलेक्ट करके क्लोज कर दीजिए। समझ आ गया? ठीक है, अब अगर आप इसको रन करेंगे तो एक बार में एक ही रेडियो बटन आपको ऑन नजर आएगा। मेल पे क्लिक करेंगे तो यू सिलेक्टेड मेल, फीमेल पे क्लिक करेंगे तो यू सिलेक्टेड फीमेल। चलें आगे। चलिए अब एक ढंग की एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं। आपको याद होगा हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी, किलोमीटर टू मीटर कन्वर्टर बनाई थी, है ना। हमें उस एप्लीकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, और अब हम चाहते हैं किलोमीटर टू मीटर ही नहीं, किलोमीटर टू मीटर, किलोमीटर टू सेंटीमीटर और किलोमीटर टू मिलीमीटर, हमारी एप्लीकेशन तीनों तरह के कन्वर्जन यूजर को ऑफर करे, और जो भी कन्वर्जन यूजर चूज करे वैसा कन्वर्ट करके कोड हमें रिस्पॉन्स दे दे। समझ आ गया? स्टार्ट करें कोडिंग। चलिए, तो एप्लीकेशन का नाम मैं अपनी तरफ से रख रहा हूं यूनिट कन्वर्टर ऐप। Okay, so this will be called as unit converter app or unit converter frame. Fine, finish. थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं क्योंकि यूआई इसका थोड़ा बड़ा बनेगा। सबसे पहले पैनल को लेकर आते हैं, तो ये पैनल आ गया। एक लेबल रखते हैं जिसपे टाइटल सेट कर देते हैं यूनिट कन्वर्टर ऐप। लेबल को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, फॉन्ट साइज अकॉर्डिंगली इसकी इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन का मेन टाइटल, दैट इज यूनिट कन्वर्टर ऐप। देन उसके बाद हमारे पास एक और लेबल होगा, सो विल ड्रैग दैट लेबल। इस लेबल में हम लिख रहे हैं एंटर किलोमीटर्स। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं प्रॉपर्टीज में। इसके सामने एज यूजुअल एक टेक्स्ट फील्ड, उसे ड्रैग करा मैंने, तो ये हमारी टेक्स्ट फील्ड आ गई। इसी के नीचे एक और लेबल ले लेते हैं जो आफ्टर कन्वर्टिंग वैल्यू शो करेगा। सो आफ्टर कन्वर्टिंग, ये आ गया। और इसके सामने ले लेते हैं एक और टेक्स्ट फील्ड जो कन्वर्टेड वैल्यू शो करने का काम करेगी। ठीक है, इन तीनों के लिए फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। इसका टेक्स्ट ब्लैंक कर दिया, इसका भी टेक्स्ट ब्लैंक कर देते हैं। एंड देन 3 रेडियो बटन्स लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं 3 रेडियो बटन लूं, मैं एक पैनल और ले रहा हूं ताकि इस पैनल के अंदर वो रेडियो बटन्स रहें। याद रखिएगा, पैनल में रेडियो बटन रखने से रेडियो बटन का कोई ग्रुप नहीं बन जाएगा, सिर्फ यूआई थोड़ा सा आपका सुंदर हो जाएगा, थोड़ा सा डेकोरेटेड हो जाएगा।
सुन रहे हैं ध्यान से आप मेरी बात? रेडियो बटन्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाने के लिए अभी भी क्या लेना पड़ेगा? अभी भी लेना पड़ेगा आपको बटन ग्रुप। पैनल सिर्फ मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि थोड़ा सा यूआई हमारी एप्लीकेशन का बेटर दिखने लगे। अब इसके अंदर अपन ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तीनों रेडियो बटन। जो मेरा पहला रेडियो बटन है, इस रेडियो बटन का टाइटल मैंने कर दिया मीटर। ये हमारा दूसरा रेडियो बटन है, इसका टाइटल मैंने कर दिया सेंटीमीटर। और ये हमारा तीसरा रेडियो बटन है, इसका टाइटल मैंने कर दिया मिलीमीटर। थोड़ा सा इनको लेफ्ट की तरफ पुल कर लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं ये जो पैनल है, ये पैनल पे बॉर्डर लाकर बॉर्डर के ऊपर टाइटल डालूं सेलेक्ट अ यूनिट। ये जो पैनल है, इस पैनल पे बॉर्डर आ जाए और बॉर्डर के ऊपर टाइटल आ जाए। अभी आपको कोई टाइटल नहीं दिखेगा, ध्यान से देखिए। ना ही आपको पता लगेगा कि ये चारों की तरफ, इन तीनों की तरफ कोई बॉर्डर बना हुआ है। मैं चाहता हूं इनके चारों तरफ एक बॉर्डर आए, बॉर्डर पे टाइटल लिखा हुआ है सेलेक्ट द यूनिट। और उससे पहले थोड़ा सा यूआई और चेंज कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले इन सबका फॉन्ट कलर कर देते हैं अपन वाइट, और इनके बैकग्राउंड का फॉन्ट कलर कर देते हैं अपन ब्लैक। तो इन सबका फोरग्राउंड कर दिया मैंने वाइट, और पैनल का और इन सभी का बैकग्राउंड, खैर लेवल्स का तो बैकग्राउंड की जरूरत ही नहीं है, लेवल तो अपने कंटेनर का बैकग्राउंड ले लेगा, राइट। तो ये पैनल और ये पैनल, इन दोनों को सेलेक्ट करके, और ये रेडियो बटन, इन सब को सेलेक्ट करके इनका बैकग्राउंड कलर अपन कर देते हैं ब्लैक। इस तरह से आप अपना कोड ले सकते हैं। अब वो जो पैनल है उस पे बॉर्डर कैसे लाना है, तो आप अपना सेकंड वाला पैनल सेलेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी, बॉर्डर दिख रही है, जिसमें लिखा हुआ है नो बॉर्डर। इस प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। आपको टाइटल चाहिए अपने पैनल पे? यस, मैं चाहता हूं उस पे लिखा हुआ है सेलेक्ट द कन्वर्जन यूनिट। तो यहाँ सेलेक्ट करिए टाइटल्ड बॉर्डर, यहाँ डालिए टाइटल। तो टाइटल मैंने डाला सेलेक्ट द कन्वर्जन यूनिट। ये आपने टाइटल डाला। इस टाइटल का कलर मुझे वाइट करना है, तो मैंने उसका कलर वाइट कर लिया। ओके, साथ में फॉन्ट मुझे उसका बोल्ड और 14 करना है, वो भी कर लिया। और इसके चारों तरफ मुझे एक बॉर्डर चाहिए। जैसा भी बॉर्डर आपको इसके चारों तरफ चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक राउंडेड 3 पिक्सल्स का लाइन बॉर्डर मुझे चाहिए, ठीक। और बॉर्डर का कलर मुझे चाहिए वाइट। इस तरह से सेलेक्ट करके ओके करिए, तो आप देखेंगे आपको इस तरीके का यूआई रन टाइम पे मिल जाएगा। आया समझ? क्लियर हुआ? सो थोड़ा सा यूआई को डेकोरेट करने के लिए आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। ये आपकी यूआई बनके आपके एप्लीकेशन का तैयार हो गया है। अब सब कंपोनेंट्स को नाम दे दें। तो पहले इस टेक्स्ट फील्ड का नाम चेंज करके कर दें TXT KM। ये हो गया TXT किलोमीटर, ठीक है। इसका नाम मैं कर देता हूं TXT रिजल्ट, क्योंकि अब ये तीनों ही यूनिट्स के लिए यूज होगा। साथ में इसकी एडिटेबल प्रॉपर्टी को अपन फॉल्स करवा देते हैं, यानी अनचेक कर देते हैं, तो यूजर इसमें चेंजेस नहीं कर पाएगा। और इन रेडियो बटन्स के नाम भी बदल देते हैं। तो पहले का नाम कर देते हैं JR मीटर, दूसरे का कर देते हैं JR सेंटीमीटर, और तीसरे का कर देते हैं JR मिलीमीटर। वेरी गुड। अब करनी है अपन को इवेंट हैंडलिंग। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे पास अलग से कोई बटन वगैरह है इवेंट हैंडलिंग करवाने के लिए? नहीं है। तो इसका मतलब रेडियो बटन ही इवेंट फायर करेंगे।
रेडियो बटन ही इवेंट फायर करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम मीटर वाले रेडियो बटन पे चलते हैं। अच्छा, पहले इनको करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, करना पड़ेगा, नहीं तो सबके सब ऑन दिखेंगे एक साथ। इसके लिए एज यूजुअल बटन ग्रुप को ड्रैग कीजिए। तो ये आपने बटन ग्रुप को ड्रैग करा, यहाँ आपको दिख रहा होगा आपका बटन ग्रुप कंपोनेंट आ गया है नीचे नेविगेटर विंडो में। और जैसे ही आप ड्रैग करेंगे डिजाइन विंडो पे, नेविगेटर विंडो अनलॉक हो जाएगी और यहाँ चेंज वेरिएबल नेम का आपको ऑप्शन दिखेगा, दिख रहा है? यहां से आप कर पाएंगे। यहां तो राइट क्लिक करने का ऑप्शन ही नहीं होगा ना डिजाइन विंडो पे, क्योंकि आपको बटन ग्रुप दिखेगा ही नहीं, राइट? तो आप यहाँ पर चेंज वेरिएबल नेम पे क्लिक करेंगे। ठीक, अब आ जाइए वापस आप सोर्स कोड के अंदर। अब अपन इन तीनों का इवेंट हैंडलर जनरेट करते हैं। तो मीटर पे करिए राइट क्लिक, राइट क्लिक करके इवेंट्स में आइए, एक्शन में आइए, एक्शन परफॉर्म। ठीक, जल्दी से कोड बता दीजिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ट्राई लगेगा? यस लगेगा। इसलिए लगेगा क्योंकि यूजर अभी भी स्ट्रिंग तो टाइप कर ही सकता है। सो आपका स्टेटमेंट होगा स्ट्रिंग के एम इक्वल टू टी एक्स टी के एम डॉट गेट टेक्स्ट। ये आपने टेक्स्ट उठाया, फिर उसके बाद आपने इंटीजर के एम इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स आई एन टी, पास करा उसको ये के एम, बी के एम एस टी आर, ऐसा कर लेते हैं। उसको ये के एम एस टी आर पास करा, तो ये के एम एस टी आर के एम इंट में कन्वर्ट होकर आ गया। फिर उसके बाद आई एन टी मीटर इज इक्वल्स टू के एम मल्टीप्लाइड बाई 1000। और फिर जो हमारा रिजल्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स है टी एक्स टी रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, इसके अंदर आप अपना मैसेज शो कर दें कि मीटर में कन्वर्ट होने के बाद स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, यहां पास कर दीजिए मीटर्स प्लस डबल कोट्स में मीटर्स। ये आपका टेक्स्ट इसमें कर दीजिए आप कनकैटिनेट, तो दिख जाएगा इतने मीटर में वैल्यू कन्वर्ट हुई है। ट्राई है तो इसका करस्पॉन्डिंग कैच दीजिए, राइट? कैच में कैच होगी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, जो पार्स मेथड्स दे सकते हैं। और इस नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन का बनाइए आप डायलॉग बॉक्स। सो जे ऑप्शन पे इन डॉट क्या आएगा, कंफर्म मैसेज के इनपुट कौन सा डायलॉग, शो मैसेज डायलॉग। ठीक है, यहां लिख दीजिए नल, यहां आपका टेक्स्ट प्लीज इनपुट डिजिट्स ओनली। ओके, यहां आपकी स्ट्रिंग के लिए टाइटल, टाइटल विल बी एरर। और यहां आइकन, आइकन मुझे चाहिए जे ऑप्शन पेन डॉट एरर अंडरस्कोर मैसेज। ये हमारा आइकन हो गया। अब यही सेम पीस ऑफ कोड विद अ लिटिल बिट चेंज बाकी दोनों में भी लग जाएगा। तो अब आप सेंटीमीटर का इवेंट जनरेट करवाइए। ठीक है, ये सेंटीमीटर का इवेंट हैंडलर आया, ठीक, पेस्ट कर दीजिए। ये आई एन टी मीटर की जगह अपन इसको लॉन्ग ले लें और मीटर की जगह इसको कर देते हैं सेंटीमीटर सी एम। और यहां कर देते हैं के एम मल्टीप्लाइड बाय 1,00,000 एल। ये क्यों कर रहा हूं, एल आप समझ रहे हैं, ताकि वैल्यू रोटेट ना हो जाए। ओके, उसको मैंने एक्सप्लिसिटली कास्ट कर दिया इनटू लॉन्ग। लॉन्ग और इंटीजर जब मल्टीप्लाई होंगे तो जावा क्या देगी, लॉन्ग और इंटीजर जब मल्टीप्लाई होंगे तो जावा लॉन्ग देगी। तो वैल्यू के रोटेट होने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, राइट? इसलिए मैंने इसको लॉन्ग लिया और यहाँ किलोमीटर को मल्टीप्लाई करा 1,00,000 एल से। 1 किलोमीटर इज 1,00,000 सेंटीमीटर ना। अब यही चीज वापस कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपन, एंड विल पेस्ट इट फॉर द इवेंट हैंडलर ऑफ दिस थर्ड वन। यहाँ ये इसका इवेंट हैंडलर जनरेट करा दीजिए, इवेंट्स एक्शन, एक्शन परफॉर्म। ये आ गया मिलीमीटर के लिए, कितने मिलीमीटर, 1 किलोमीटर में। तो जवाब 10,00,000, 10,00,000। क्लियर हो गया? ठीक, और ये हो जाएगा mm,
ये भी हो जाएगा मिलीमीटर्स। ठीक, चलिए अब रन कीजिए एप्लीकेशन। ये आपकी एप्लीकेशन तैयार। ठीक है, सबसे पहली चीज यहां मैंने डाला 23, क्लिक करा तो ये 23,000 मीटर्स आ गया। सेंटीमीटर पे क्लिक करा तो सेंटीमीटर आ गए। मिलीमीटर पे क्लिक करा तो मिलीमीटर्स आ गए। तीनों के तीनों एक्सक्लूसिव नहीं हुए, उन्हें करना पड़ेगा। इसके लिए बटन ग्रुप ले आए थे, लेकिन अपन ने इनको बटन ग्रुप में डाला नहीं था। इन तीनों को सेलेक्ट करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ आकर बटन ग्रुप प्रॉपर्टी में सेलेक्ट कर लीजिए बटन ग्रुप 1। ऐसा करते ही ये तीनों के तीनों अब हो जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अब अगर मैंने कहा 10 किलोमीटर्स और क्लिक करा मीटर पे, सेंटीमीटर पे, मिलीमीटर पे, तो ये एक्सक्लूसिव वे में काम करेंगे। तो ये हुई कहानी रेडियो बटन्स के थ्रू। अब आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास कॉम्बो बॉक्स। जैसा मैंने आपसे कहा था, कॉम्बो बॉक्स की जरूरत आपको एज अ डेवलपर तब पड़ती है जब आपको यूजर को ऑप्शंस बहुत सारे दिखाने हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि उन ऑप्शंस के लिए आप रेडियो बटन यूज करें, है ना। जैसे मान लीजिए मैं किलोमीटर को हर प्रोबेबल यूनिट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इंच में भी करना चाहता हूँ, मीटर में भी करना चाहता हूँ, सेंटीमीटर में भी करना चाहता हूँ, फीट में भी करना चाहता हूँ, सब में करना चाहता हूँ। तो नोटिस करिए, अगर 10-15 कन्वर्जन यूनिट्स में दूंगा तो 10-15 रेडियो बटन देना बहुत अजीब होगा, यूआई बहुत डिस्टॉर्टेड दिखेगा। ऐसी स्थिति में बेटर है इतने सारे यूनिट्स अगर आपको यूजर को ऑफर करने हैं तो आप उनकी जगह रेडियो बटन ना लेकर क्या ले लें, आप उनकी जगह रेडियो बटन ना लेकर यूज कर लें कॉम्बो बॉक्स। सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज हाउ टू मेक यूज ऑफ जे कॉम्बो बॉक्स। सो माय जे फ्रेम 8, दिस इज आवर नेक्स्ट एप्लीकेशन। फिनिश। पैनल को ड्रैग करते हैं अपन। तो ये पैनल ड्रैग करा मैंने और इमेजिन करिए मैं यूजर को स्पोर्ट्स के नामों की लिस्ट दिखाना चाहता हूं और फिर मैं चाहता हूं वो जिस भी स्पोर्ट का नाम चूज करे वो सेलेक्टेड नाम लेबल के अंदर डिस्प्ले हो जाए। एप्लीकेशन का एम समझ में आ रहा है सबको? यूजर को मैं स्पोर्ट्स के नामों की लिस्ट दिखाना चाहता हूं एंड आई वांट वो जिस भी स्पोर्ट्स का नाम चूज करे वो नाम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। तो सबसे पहले एक लेबल ले आते हैं जिसमें लिख देते हैं सेलेक्ट अ स्पोर्ट। सेलेक्ट अ स्पोर्ट। ठीक, इसको मैंने करा पैनल के ऊपर सेट, फॉन्ट वॉन्ट थोड़ा सा इसका इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब कॉम्बो में कैसे डेटा आएगा ये जरा इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखिएगा। कॉम्बो दिख रहा है आपको? जल्दी बोलिए। पैलेट पे कॉम्बो नजर आ रहा है? आ रहा है। स्विंग कंट्रोल्स में दिखेगा आपको कॉम्बो बॉक्स। यहाँ कॉम्बो बॉक्स दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्लास का नाम क्या है? यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है कॉम्बो बॉक्स, लेकिन एक्चुअल में क्लास का नाम है जे कॉम्बो बॉक्स। याद रखिएगा। ठीक है, इसको उठाकर आप पैनल पे ले आएंगे। ये आपने कॉम्बो को पुल कर लिया। थोड़ा सा फॉन्ट वॉन्ट बदल देते हैं इसका। तो फॉन्ट आपने बदला, प्रॉपर्टीज में गए और इसका फॉन्ट कर दिया अपन ने 14 और बोल्ड। ठीक है, और अब मैं चाहता हूं इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर यूजर को आइटम्स शो करूं। समझ आ रहा है? यूजर को आइटम शो करने पड़ेंगे ना जिनको वो चूज करेगा। तो आइटम शो करने के लिए, थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूं मैं, आइटम शो करने के लिए कॉम्बो बॉक्स में आइटम लाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। अंदाजा लगा सकते हैं आप स्टैटिक डायनेमिक से मेरा क्या मतलब है? एक तरीका है स्टैटिक, एक तरीका है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब है आप डिजाइन टाइम पे ही कॉम्बो में आइटम ऐड कर दें, तो फिर ये आइटम हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। डिजाइन टाइम पे आइटम हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। और डायनेमिक का मतलब बताइए? डायनेमिक का मतलब है जब आप रन टाइम पे चीजें दिखाना चाहेंगे। तो क्या एप्लीकेशन में ऐसा होगा कि आपको डेटाबेस से कुछ पुल करके दिखाना हो कॉम्बो में? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो जब आपको डेटाबेस से पुल करना होगा तो आप डिजाइन टाइम पे कॉम्बो में चीजें ऐड नहीं कर पाएंगे ना, राइट। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप डिजाइन टाइम की जगह रन टाइम पे कॉम्बो में डेटा ऐड करेंगे। मैं आपको दोनों बता रहा हूं, पहले डिजाइन टाइम वाला देख लीजिए। डिजाइन टाइम पे अगर कॉम्बो में डेटा आपको लाना है तो कॉम्बो पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए। कॉम्बो की एक प्रॉपर्टी दिखेगी आपको मॉडल के नाम से, MODEL दिख रही है? ये रही वो प्रॉपर्टी।
मॉडल प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी पे आइए, ठीक है। जैसे इस प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप आएगा, राइट। इस पॉपअप में बाय डिफॉल्ट ये 4 आइटम कॉम्बो अपनी तरफ से लाता है यूजर को दिखाने के लिए, इन्हें डिलीट कर दीजिए और अब आपको जो आइटम्स ऐड करने हैं वो आप ऐड कर दीजिए। तो मैं चाहता हूं यूजर को स्पोर्ट्स के नाम शो करें, तो मैंने स्पोर्ट्स में दिखाया फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, और क्या रह गया, एथलेटिक्स और रग्बी और टेनिस और हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी, राइट, बैडमिंटन। वेरी गुड, बहुत है। चलिए ठीक है, ये आपने ऑप्शंस यूजर को दिए, ओके करा, क्लोज करा, ठीक है। रन करेंगे तो ये ऑप्शंस यूजर को ड्रॉप डाउन के फॉर्म में दिख जाएंगे। वेरी गुड आदिति। पबजी, फिर लूडो भी आना चाहिए फिर तो, है ना। क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शंस दिखेंगे, दिख रहे हैं। आर यू एबल टू सी दिस, राइट। अब कॉम्बो का नाम चेंज करते हैं, तो राइट क्लिक करा मैंने, प्रॉपर्टीज में गया और इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सॉरी, चेंज वेरिएबल नेम में गया और इसका नाम मैंने रख दिया जेसी स्पोर्ट्स, ताकि मैं इसको कोड में यूज कर पाऊं। यहां तक क्लियर हुआ, डेटा स्टोर करना क्लियर हुआ, ओके। अब आती है बात, हमको अगर डायनेमिकली यही स्पोर्ट्स के नाम दिखाने होंगे तो कैसे दिखाएंगे। तो स्टैटिकली दिखाना आ गया, तो सिंपल है, नथिंग टिपिकल, नथिंग बिग डील। अब मैं इसको स्टैटिकली वाले से हटा रहा हूं, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द मॉडल प्रॉपर्टी एंड आई विल डिलीट ऑल ऑफ देम, क्योंकि अधिकतर केस में आपको डायनेमिकली ही दिखाना होगा, ठीक है। कॉम्बो आपका ब्लैंक हो गया। नाउ व्हाट आई वांट, एप्लीकेशन जैसे ही मेरी लोड हो, यहां पर एक बटन आए, यूजर जब बटन पे क्लिक करे तो कॉम्बो में स्पोर्ट्स के नाम आने चाहिए। आ रहा है समझ सबको। यहां लिख रहा हूं मैं ऐड स्पोर्ट्स, जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो, आई विल कॉल इट BTN ऐड स्पोर्ट्स। The moment user clicks on the button, the combo should be populated with sports names. अब यहां लगेगी प्रोग्रामिंग, थोड़ा सा UI बदल रहा हूं मैं इसका। चलिए अब आप मुझे बताइए, दिमाग लगाइए, कॉम्बो के अंदर डेटा अगर ऐड करना होगा तो कॉम्बो के पास मेथड्स होंगे, एग्री करते हैं। अगर डेटा ऐड करना है तो कॉम्बो आपको मेथड देता होगा। लेट्स सी कॉम्बो के पास कौन सा मेथड है जो हमारे लिए कॉम्बो में डेटा ऐड करेगा। ये है कॉम्बो के मेथड। सबसे पहला वाला मेथड पढ़िए, नाम से अंदाजा लग रहा होगा आपको ये क्या करता होगा। अगर आपको कॉम्बो में कोडिंग के थ्रू कोई आइटम ऐड करना है तो मेथड का नाम क्या है, तो मेथड का नाम है ऐड आइटम, आइटम ऐड नहीं, ऐड आइटम मेथड का नाम है, राइट। पैरामीटर में मेथड आपसे क्या लेता है, पैरामीटर में मेथड आपसे क्या लेता है, वेरी गुड, पैरामीटर में मेथड आपसे एक ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी जा सकता है, स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल, बुलियन, कुछ भी, यस कुछ भी जा सकता है, बट नॉर्मली आप स्ट्रिंग देंगे, ठीक है। जो भी आइटम आप देंगे ये उसे कॉम्बो में जाकर ऐड कर देगा। ऐड कर देगा मतलब कहां पर ऐड कर देगा, कॉम्बो के लास्ट में, राइट। तो अगर मैंने क्रिकेट दिया तो क्रिकेट एज फर्स्ट आइटम दिखेगा, अगर मैं ऐड आइटम को क्रिकेट देता हूँ, ये फिर मैं फुटबॉल देता हूं तो फुटबॉल एज सेकंड आइटम दिखेगा, राइट। हॉकी देता हूं तो हॉकी एज थर्ड आइटम दिखेगा, एंड सो ऑन। अगर आपको लगता है नहीं मैं जो आइटम चाह रहा हूं उसे मैं अपने चॉइस के इंडेक्स पे रखूं, तो फिर आप सेकंड वाला मेथड कॉल करेंगे, दिख रहा है, इंसर्ट आइटम एट। इंसर्ट आइटम एट आपसे पैरामीटर में क्या लेता है, दो चीजें लेता है, पहला जो आइटम ऐड करना है और दूसरा जिस इंडेक्स पे ऐड करना है, राइट। लेकिन ध्यान रहे ये इंडेक्स वो होना चाहिए जो कॉम्बो में अवेलेबल है। इंडेक्स बड़ा दे देंगे तो क्या होगा, तो आ जाएगी एक्सेप्शन, क्योंकि अंदर कॉम्बो में भी एक एरे मेंटेन हो रहा होगा, ये आइटम जाकर एक एरे में ऐड होते हैं, राइट। तो आप यहाँ पर इंडेक्स वो पास करें जो आपके कॉम्बो में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास दो मेथड। बाकी मेथड्स के बारे में बात आगे करते हैं अपन, पहले इन दो का यूज देख लें। अब मुझे बताइए, अगर मैं चाहता हूं मेरे बटन के क्लिक पे कॉम्बो में आइटम्स ऐड हो जाएं, हाँ उसे शिफ्ट कर देगा नीचे नमन। जैसे मैंने मान लीजिए पहली बार कॉम्बो को पास करा क्रिकेट कॉमा 0,
या सिर्फ क्रिकेट ही पास करा तो क्रिकेट 0 पे ऐड हो जाएगा, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है तो क्रिकेट 0 पे ऐड हो जाएगा। फिर मैंने कहा फुटबॉल कॉमा 0, तो क्या करेगी जावा, क्रिकेट को शिफ्ट कर देगी 1 पे, फुटबॉल को भेज देगी ऊपर। समझ आ रहा है? और अगर मैंने फुटबॉल के साथ 0 ना लगाया होता तो, अगर मैंने फुटबॉल के साथ 0 ना लगाया होता तो फुटबॉल बनता सेकंड आइटम, वो इंडेक्स नंबर 1 पे आता। आ गया समझ? चलिए अब आते हैं इसके इवेंट पे। तो मैंने इस बटन का इवेंट जनरेट करा। अब अगर मुझे यहां पर स्पोर्ट्स के नाम दिखाने हैं तो एक तरीका जो हम ले सकते हैं वो ये कि हम बोलें जेसी स्पोर्ट्स डॉट एड आइटम, और यहां बोल दें अपन डबल कोट्स में क्रिकेट, फिर बोल दें जेसी स्पोर्ट्स डॉट एड आइटम, और यहां डबल कोट्स में बोल दें फुटबॉल। लेकिन आप मानते हैं ये तरीका भी सही नहीं है, क्योंकि कल को जब डेटाबेस से डेटा पुल होगा तब आप ऐसे थोड़ी ना ऐड कर पाएंगे, है ना? और ऐसे ही करना है आपको तो फिर मतलब क्या है, कोड आपका उतना ही लेंदी पड़ेगा। वेरी गुड, तो बेटर है ना कि अपन इसकी जगह एक लूप चला लें। बट प्रॉब्लम ये, अगर लूप चलाएंगे तो लूप कितनी बार चलेगा और किस पे चलेगा? वेरी गुड, तो हम ले लेते हैं एक एरे। अगर आप थोड़ा बहुत डेटाबेस प्रोग्रामिंग को रिकॉल कर पाए तो अभी ये एरे मैं बना रहा हूं, एक्चुअल में एरे मुझे डेटाबेस से मिलेगा। हमारे प्रोजेक्ट में ये एरे हमें डेटाबेस की तरफ से दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा ये सब मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। अब अगले 2 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हरगिज हरगिज मिस मत करिएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 जीवाई और डेटाबेस का इंटरेक्शन होगा, नंबर 2 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के बारे में बातें होंगी। बिल्कुल एरे लिस्ट भी ले सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी के लिए मैं एरे ले रहा हूं। तो मैंने सबसे पहला काम करा, अपने फ्रेम के क्लास लेवल पे जाकर एक एरे डिक्लेयर करा, प्राइवेट स्ट्रिंग स्पोर्ट्स नेम्स इज इक्वल्स टू न्यू, बल्कि इज इक्वल्स टू नल कर देते हैं अभी। ठीक है, और क्योंकि ये एक एरे है इसके साथ लगा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहां कर देता हूं मैं नल। डिक्लेरेशन क्लियर हुआ रेफरेंस का? ठीक, इसके बाद हम आते हैं कंस्ट्रक्टर में। एरे कितनी बार बनाना है आपको? तो जवाब है एरे एक ही बार बनाना है। तो यहां लिख देंगे हम स्पोर्ट्स नेम्स इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके बाद करली ब्रेस ओपन, और करली ब्रेस के अंदर आपके स्पोर्ट्स के नाम से। तो मैंने पास करा क्रिकेट, देन मैंने पास करा फुटबॉल। अभी मैं इसे खुद लिख रहा हूं, मैं बार बार आपके नोटिस में डाल रहा हूं। एक्चुअल में कहां से आने वाला है? एक्चुअल में आने वाला है डेटाबेस से, रिजल्ट सेट के थ्रू आएगा ये। ठीक है, अभी हम इसको मैनुअली कर रहे हैं, बट 1-2 दिन में डेटाबेस जीयूआई में ऐड हो जाएगा, तो आपको प्रैक्टिकली ये डेटाबेस से पुल करके लाता हुआ दिखेगा कोड आपका। सो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, रग्बी, स्नूकर, कैरम, और वॉलीबॉल। चलिए इतने बहुत हैं, और इस करली ब्रेस को बंद करके अप्लाई कर दीजिए आप सेमीकोलन। तैयार हो गया आपका एरे? यस, अब इस एरे को करना है ट्रैवर्स, इससे एक एक आइटम उठाकर कॉम्बो में ऐड करना है। तो कोड हमारा हो जाएगा फॉर में रहेगा स्ट्रिंग एसपी कोलन स्पोर्ट्स नेम्स, ये हमारा फॉर लूप हो गया। इनसाइड द फॉर लूप हम स्टेटमेंट लिखेंगे जेसी स्पोर्ट्स डॉट एड आइटम, और एड आइटम को पैरामीटर में पास कर देंगे हम एसपी। ठीक, रन कीजिए। इनिशियली कॉम्बो में कुछ भी नहीं है, बट जैसे ही आप एड स्पोर्ट्स पे क्लिक करेंगे कॉम्बो के अंदर सारे स्पोर्ट्स के नाम आपको दिख जाएंगे। दिख रहे हैं? राइट। अच्छा, अब एक और बात बताइए, फिर से क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा? फिर से क्लिक कर दूंगा तो ये रिपीट हो जाएंगे ना? मैं चाहता हूं फिर से क्लिक करूं तो भी मुझे आइटम्स के नाम एक एक बार ही दिखे। तो आप इस फॉर लूप में जाने से पहले कॉम्बो को क्लियर कर दीजिए। अगर कॉम्बो को क्लियर कर देंगे तो जब दोबारा ऐड होंगे तो सिर्फ नए वाले ही नाम दिखेंगे, राइट? तो इसके लिए कॉम्बो के पास एक और मेथड है जिसका नाम होता है रिमूव
ऑल आइटम्स। जैसे ही आप रिमूव ऑल आइटम को क्लिक करेंगे, ठीक है, इनिशियली आपका कॉम्बो खाली है तो कोई दिक्कत होनी नहीं है। ठीक, अब आप दोबारा भी अगर क्लिक करते हैं तो कम से कम आपको आइटम रिपीट होते हुए नहीं दिखेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? आइटम रिपीट होते हुए नहीं दिखेंगे, पहले आइटम हटेंगे और फिर उसके बाद इसके अंदर सारे आइटम्स ऐड होंगे। अच्छा, एक और चीज नोटिस करिए, जब आप क्लिक कर रहे हैं कॉम्बो पे तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में आइटम्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये कितने आइटम एक बार में दिखें आप इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। आर यू एबल टू हियर दिस? सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं मेरी बात? ये आइटम ड्रॉप डाउन में कितने दिखने चाहिए आप इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। कहां से कर सकते हैं? दोनों जगह से कर सकते हैं, डिजाइन पे भी और रन टाइम पे भी। पहले डिजाइन पे कंट्रोल करना देखते हैं। कॉम्बो को सेलेक्ट कीजिए और कॉम्बो को सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाइए। यहां आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी जिसका नाम होगा मैक्सिमम रो काउंट। आर एबल टू सी दैट प्रॉपर्टी? मैक्सिमम रो काउंट, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है? जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 8 है। ठीक है, इफ यू वांट 8 की जगह 4 ही आइटम एक बार में दिखने चाहिए तो आप यहां सेलेक्ट करके 4 कर दीजिए। ठीक, और अगर मैक्सिमम रो काउंट नाम की प्रॉपर्टी है तो फिर इसका सेटर भी होगा। यस, इसका सेटर भी है। वो सेटर आप अपने कंस्ट्रक्टर से कॉल कर सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि आपको एक ही बार सेट करना है ये रो काउंट। तो आप यहां पे ये भी लिख सकते थे जेसी स्पोर्ट्स डॉट सेट मैक्सिमम रो काउंट, और यहां आपको जितनी भी वैल्यू देनी है। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ 5 दे दिया, वहां 4 दिया था, यहाँ 5 दे दिया, तो क्या हो गया? 9 हो गया टोटल। अब 9 आइटम देखेंगे? नहीं। अब आप नोटिस करेंगे जो 5 है उसने 4 को कर दिया है रिप्लेस। करेक्ट, तो आपका कोड डिजाइन टाइम वाले कोड को चेंज करके अब 5 आइटम्स एक बार में दिखा रहा है, और बाकी अपने आप ये स्क्रोलिंग आएगी। और सेलेक्ट कितने आइटम हो पाएंगे? सेलेक्ट एट अ टाइम एक ही हो पाएगा। कॉम्बो कैन नॉट ऑफर मल्टीपल सिलेक्शंस। ओके, नाउ आई वांट जो आइटम यूजर ने सेलेक्ट करा है, एक बटन क्लिक करने पर वो सेलेक्टेड आइटम मेरे लेबल के अंदर दिखना चाहिए। सो हाउ टू गो फॉर दैट? तो ये मेरे पास एक बटन, स्ट्रेच करा मैंने बटन को, राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, शो सिलेक्शन, ये इसका टाइटल डाला मैंने। बटन का टाइटल कर दिया मैंने BTN शो सिलेक्शन। इसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज में जाकर इसको भी थोड़ा सा डिफरेंट लुक एंड फील दिया बाय इंक्रीजिंग द फॉन्ट, और ये जो आइटम दिखाएगा उसके लिए मैंने यहां पर एक लेबल स्ट्रेच कर लिया। दिस इज आवर लेबल जिसमें रिजल्ट शो होंगे। सो दिस इज इनिशियली ब्लैंक, वेरिएबल विल बी LBL रिजल्ट, और फॉन्ट साइज इसकी भी हम कर देते हैं 14। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज हमें ये कैसे पता लगेगा कि यूजर ने कौन सा आइटम सेलेक्ट करा है? तो चलिए कॉम्बो के मेथड्स के पास। बताइए, कोई दिख रहा है जो आपको ये बताए यूजर ने कौन सा आइटम सेलेक्ट करा है? दो दिख रहे हैं आपको, दो मेथड्स दिखेंगे। एक का नाम है गेट सेलेक्टेड इंडेक्स, देखिए गान से, दिख रहा है? ये आपको रिटर्न करेगा सेलेक्टेड आइटम का इंडेक्स नंबर। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे इंडेक्स नहीं, मुझे तो आइटम ही चाहिए, तो आप कॉल करेंगे गेट सेलेक्टेड आइटम। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? तो अगर आपने क्रिकेट सेलेक्ट करा तो ये क्या देगा? अगर आपने क्रिकेट सेलेक्ट करा तो ये 0 देगा, और ये आपको बकायदा क्रिकेट देगा। तो आपको आइटम चाहिए तो गेट सेलेक्टेड आइटम, उसकी इंडेक्सिंग चाहिए तो गेट सेलेक्टेड इंडेक्स कॉल करेंगे आप। चलो आगे एग्जाम्पल पे ले लें इसको भी। आ जाइए आप अपने बटन पे। ठीक है, पहले सिंपल कोड लिखते हैं, फिर देखते हैं उसमें क्या ड्रॉबैक है, फिर उसको करते हैं दूर। सो इवेंट जनरेट करा मैंने। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा स्ट्रिंग आइटम नेम इज इक्वल्स टू JC स्पोर्ट्स डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम। याद है इसकी रिटर्न टाइप क्या थी? इसकी रिटर्न टाइप थी ऑब्जेक्ट, तो लगा दीजिए डॉट टू स्ट्रिंग। ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में। ओके, उसके बाद आप कह दीजिए LBL रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट,
और यहां पर लिख दीजिए आप यू सेलेक्टेड कोलन प्लस फॉलोड बाय आइटम नेम। ये क्लियर हुई बात? ओके, अब इसको करिए आप रन। रन करने के बाद आइटम्स ऐड करिए। इस बार सेलेक्ट कर लीजिए बैडमिंटन, क्लिक करिए तो आ जाएगा यू सेलेक्टेड बैडमिंटन। अब दो जरूरी बातें ध्यान से देखिएगा। पहली बात, मान लीजिए आपने आइटम ऐड करे, कुछ सेलेक्ट नहीं करा कॉम्बो में, तो कॉम्बो की आदत होती है बाय डिफॉल्ट पहला आइटम सेलेक्टेड मानता है वो। इस समय मैंने सेलेक्ट नहीं करा है क्रिकेट, लेकिन अगर मैं शो सिलेक्शन पे क्लिक करूं तो मुझे बताया जाएगा यू सेलेक्टेड क्रिकेट। समझ आया? ओके, इससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि कॉम्बो का जो पहला आइटम है, कॉम्बो का जो पहला आइटम है अपनी तरफ से वो कर दें सेलेक्ट अ स्पोर्ट। कर सकते हैं सेलेक्ट अ स्पोर्ट, ठीक। और जब आप यहां पर पहुंचे जिसपे कि यूजर ने क्लिक करा है, तो आप देख लें क्या यूजर ने जो आइटम सेलेक्ट करा है वो सेलेक्ट अ स्पोर्ट है। अगर वो सेलेक्ट अ स्पोर्ट है तो आप एक मैसेज दे सकते हैं, राइट। तो यहां आप लिख सकते हैं इफ आइटम नेम डॉट इक्वल्स इग्नोर केस सेलेक्ट अ स्पोर्ट। अगर ऐसा है तो जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, यहां नल, यहां आपका मैसेज प्लीज सिलेक्ट अ स्पोर्ट नेम, और फिर बाकी की चीजों नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये दो में भी चली जाता है। और यहाँ पे कर दीजिए रिटर्न। इससे क्या होगा समझ आ रहा है? इससे ये होगा कि अगर यूजर ने वाकई में कुछ सेलेक्ट नहीं करा है तो पहला आइटम सेलेक्टेड रहेगा, पहला सेलेक्टेड रहेगा तो प्रोग्राम यूजर को बोलेगा कि आप स्पोर्ट्स का नाम सेलेक्ट कीजिए, ठीक, जैसा जनरली आपको एप्लीकेशंस में दिखता होगा, दिखता है, ठीक है। तो जावा बाय डिफॉल्ट पहले आइटम को सेलेक्टेड मानती है। अब अगर मैं कुछ सेलेक्ट कर लूंगा जैसे कि फुटबॉल तो दिक्कत नहीं होगी। ये क्लियर हुआ? दूसरा ड्रॉबैक जो हमारे कोड में जो हमें दूर करना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है कि यूजर गलती से पहले शो सिलेक्शन पे क्लिक कर दे? हो सकता है, हो सकता है। क्या आप बता सकते हैं अगर उसने शो सिलेक्शन पे पहले ही क्लिक कर दिया जबकि कॉम्बो में अभी कोई आइटम ही नहीं है, तो ये कोड क्या करेगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कारण, ये जो जेसी स्पोर्ट्स डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम है ये फिर नल रिटर्न करेगा ना जब कोई आइटम ही सेलेक्ट नहीं हुआ है तो, है ना। और अगर नल के ऊपर आप टू स्ट्रिंग कॉल करेंगे तो जावा एक्सेप्शन थ्रो करेगी। वो ही होगा, देखिए ध्यान से, जैसे ही आपने क्लिक करा प्रोग्राम ने दे दी नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इससे बच सकते हैं? हाँ, बहुत तरीकों से बच सकते हैं। पहला तरीका ये है कि अपन इस बटन को डिसेबल रख सकते हैं, शो सिलेक्शन को, उसको एनेबल ही तब करें जब यूजर ने इस बटन पे क्लिक करा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बटन को राइट क्लिक करा आपने, प्रॉपर्टीज में गए और बटन के लिए आपने इसकी प्रॉपर्टी को डिसेबल कर दिया। बटन अगर डिसेबल्ड रहेगा तो यूजर इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। ये एनेबल्ड को कर दीजिए आप ऑफ, ठीक है, ये आपका बटन डिसेबल हो गया। और जब ऐड स्पोर्ट्स पे क्लिक हो तब एक लाइन और ऐड कर सकते हैं लास्ट में, और वो लाइन होगी btn शो सिलेक्शन डॉट सेट एनेबल्ड, और यहां दे दीजिए ट्रू। प्रॉब्लम सॉल्व। ये पहला तरीका प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ये बटन ही एक्टिवेट नहीं होगा जब तक ऐड स्पोर्ट्स पे आप क्लिक ना करें, ठीक है। अब ये पहले जैसे काम करने लगेगा। दिस इज वन वे। क्लियर? जल्दी जल्दी बोलिए, क्लियर, समझ आया? वेरी गुड। दूसरा तरीका, इसको आप एनेबल्ड ही रखिए। अब जब आपको ये पता है कि एक्सेप्शन आ सकती है तो ट्राई कैच लगा सकते हैं, लगा दीजिए ट्राई कैच, राइट। इस पूरे को ले लीजिए एक ट्राई में, राइट, और यहां पे ट्राई बंद करके एक कैच दे दीजिए। कैच होगा हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन का कैच,
और इस कैच में आप इसी तरह से एक मैसेज डाल दें, एंड द मैसेज विल बी प्लीज ऐड अ स्पोर्ट्स नेम। ठीक, रन कीजिए। अब अगर आपने रन करते वक्त बिना कुछ सेलेक्ट करे शो सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया तो कोड कह देगा प्लीज ऐड अ स्पोर्ट्स नेम। ये भी क्लियर? क्लियर। तीसरा तरीका, अगर हम ट्राई कैच नहीं लगाना चाहते हैं तो एक तरीका और है, वो हटाऊं ये सब? समझ आ रहा है आपको? चेंज करूं? राइट। तीसरा तरीका ये है, ट्राई हटा दीजिए, कैच हटा दीजिए। आपको पता है ना अगर कुछ सेलेक्ट नहीं होगा तो ये नल रिटर्न करेगा। बोलिए जल्दी, एग्री करते हैं? व्हाई दिस इज गिविंग एरर, LVL रिजल्ट। ब्रेसेस, राइट 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 राइट, एक ब्रेस एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है। हाँ, तो आपको ये पता है ना अगर यूज इसमें से कोई सेलेक्ट नहीं हुआ होगा तो नल रिटर्न करेगा। ऐसे ही जो गेट सेलेक्टेड आइटम है आप उसे भी कॉल करके देख सकते हैं। अगर आपने यहां कहा JC स्पोर्ट्स डॉट गेट सेलेक्टेड इंडेक्स, है गेट सेलेक्टेड इंडेक्स हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है -1 अगर कुछ भी सेलेक्टेड ना हो तो गौर से सोचिए, अगर गेट सेलेक्टेड इंडेक्स की वैल्यू अपन को मिलती है -1 तो क्या हमें समझ में आ जाएगा कोई आइटम सेलेक्टेड नहीं है? राइट। तो हम ये वाला मैसेज यहां पेस्ट कर सकते हैं। हम गेट सेलेक्टेड आइटम कॉल ही तब करें जब यूजर ने कोई आइटम ऐड कराओ। प्लीज ऐड अ स्पोर्ट्स नेम, और यहां से कर दीजिए आप रिटर्न। ये भी क्लियर है? अब अगर आप रन करेंगे और आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं करा तो प्रोग्राम अभी भी बता देगा कि सेलेक्टेड आइटम -1 है, तो एप्लीकेशन ये मैसेज दे दे। कितने तरीके? 3 तरीके। चौथा तरीका, चौथा तरीका ये कहता है कि ये जो गेट सेलेक्टेड आइटम है इसकी रिटर्न वैल्यू एक ऑब्जेक्ट में ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट में तो रख सकते हैं ना, JC स्पोर्ट्स डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम, और यहां पर इस ऑब्जेक्ट पे एक इफ लगा दें। चेक करें अगर ये ऑब्जेक्ट नल आया है तो हमारा मैसेज टाइप कर सकते हैं। ठीक है, यहां लिख दीजिए प्लीज ऐड अ स्पोर्ट्स नेम, और यहां से कर जाइए रिटर्न। ठीक, और फिर इतनी लंबी लाइन ना लिखकर अब obj.toString चलेगा, क्योंकि obj में तो आ गया है गेट सेलेक्टेड आइटम। ये इस प्रॉब्लम को हैंडल करने का चौथा तरीका। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप प्रोजेक्ट में ले सकते हैं, बट बेस्ट क्या है? बेस्ट है आप लगाएं ट्राई कैच। रिकमेंडेड कौन सा है? रिकमेंडेड है ट्राई कैच। ये एक्सेप्शनल केस है ना कि कुछ आइटम ऐड नहीं हुआ और यूजर ने बटन क्लिक कर दिया, ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है ना, इसके लिए बेटर है कि ट्राई कैच, क्योंकि नॉर्मली ये जो इफ्स होते हैं ये प्रोग्राम के लॉजिक के इफ होते हैं, और ये आपने लॉजिक हैंडल करने के लिए इफ नहीं लगाया है। सही कह रहा हूं? ये कोई लॉजिकल केस नहीं है, ये एरर का केस है। एरर हैंडल कर रहे हैं आप इफ लगाकर। तो जावा कहती है अगर एरर ही हैंडल करना है और प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ानी है तो आप यूज करें ट्राई कैच। ठीक, क्लियर हुआ? यहां तक समझ आई बात? वेरी गुड। सो दिस कंप्लीट्स योर कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो में आइटम ऐड हो गए, कॉम्बो से आइटम आपने सेलेक्ट कर लिया। बाकी मेथड्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। आप बताइए आपको अगर किसी भी मेथड में कोई डाउट है। गेट आइटम काउंट समझ आ रहा है? गेट आइटम काउंट आपको बताएगा टोटल कितने आइटम इस समय कॉम्बो में है, वैसे ही काम करेगा जैसे लेंथ काम करता है। ठीक है, रिमूव आइटम एट, हाँ रिमूवल बचा है, ये सिखा देता हूं। और अगर आपको यूजर को किसी स्पोर्ट्स को डिलीट करने का भी ऑप्शन दे तो मैं चाहता हूं यहां एक बटन दूं और उस बटन के क्लिक होने पर स्पोर्ट्स डिलीट भी हो जाए। इसका टाइटल मैं रख रहा हूं रिमूव सिलेक्शन। जिस स्पोर्ट को सेलेक्ट करा है उसे रिमूव कर दो, BTN रिमूव। बटन का नाम मैंने रखा
प्रॉपर्टीज में जाकर इसे भी कर दिया मैंने बोल्ड। ये हो गए हमारे 3 बटन, ये रिमूव वाला बटन दे दिया मैंने। ठीक, अब अगर आप चाहते हैं इस पे कुछ कोडिंग हो, एज यूजुअल इसका इवेंट हैंडलर जनरेट करें, और जो भी आइटम यूजर ने सेलेक्ट करा है उसे हटाने के लिए सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि सेलेक्टेड आइटम का इंडेक्स क्या है। देख रहे हैं, क्योंकि जो रिमूव वाला मेथड है ये पैरामीटर में आपसे क्या लेता है, ये पैरामीटर में आपसे इंडेक्स लेता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आइटम हटना है उसका इंडेक्स क्या है, जल्दी बताइए। आपको पता चलेगा गेट सेलेक्टेड इंडेक्स से, सही कह रहा हूं? तो यहां पर अपन पहले लिख देते हैं INT इंडेक्स इज इक्वल्स टू JC स्पोर्ट्स डॉट गेट सेलेक्टेड इंडेक्स। ओके, और फिर आप कह दें JC स्पोर्ट्स डॉट रिमूव आइटम एट, और यहां पास कर दें आप इसका इंडेक्स नंबर। और अगर सब कुछ बढ़िया चलेगा तो एक मैसेज दे सकते हैं आइटम रिमूव। तो यहां पर एक पॉपअप में यूजर को बोल दें आइटम रिमूव, आइटम रिमूव। अब इसमें भी दिक्कत है, बिल्कुल है। अगर यूजर ने कुछ भी सेलेक्ट नहीं करा और बटन दबा दिया तो इंडेक्स में क्या आएगा, इंडेक्स में आएगा -1। -1 को आप रिमूव को पास करेंगे तो रिमूव क्या थ्रो करेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, वो थ्रो कर देगा। उससे बचने के लिए क्या करा जाए, उससे बचने के लिए अगेन इस पूरे कोड को डाल दीजिए ट्राई कैच के अंदर। तो लगाइए एक ट्राई, ये ट्राई हो गया, लगाइए इसका करस्पॉन्डिंग कैच, ठीक है, और यहां लिख दीजिए इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। याद है आपको, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन एरे इंडेक्स की पेरेंट है ना। आप एरे इंडेक्स भी ले सकते थे, तो मैंने पेरेंट ले ली इस बार। और यहां आप अपना मैसेज डाल दें प्लीज सेलेक्ट अ स्पोर्ट्स नेम। ठीक, रन कीजिए। राइट, अगर आपने इस पे क्लिक करा तो कह देगा प्लीज सेलेक्ट अ स्पोर्ट नेम। स्पोर्ट सेलेक्ट करा तो जो स्पोर्ट आप सेलेक्ट करेंगे वो हट जाएगा, और हटते ही नोटिस करिएगा बाकी एक एक लेवल ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब फुटबॉल आ गया है क्रिकेट की जगह पर। अब अगर आपने शो सिलेक्शन पे क्लिक करा तो विल गेट टू सी फुटबॉल। ठीक है, और अगर यूजर ने सेलेक्ट अ स्पोर्ट वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करके रिमूव क्लिक कर दिया, आप नहीं चाहते हैं कि वो हटे, तो यही वाला लॉजिक आप ले सकते हैं जो आपने यहाँ पे लिया हुआ है। ले सकते हैं कि यूजर को आप बोले कि वो स्पोर्ट्स का नाम सेलेक्ट करे, इसे सेलेक्ट ना करे। ठीक है, ये भी क्लियर है। और उसके लिए क्या हो सकता है, ये कंफर्म बात है कि वो 0 पे ही आएगा। उसके लिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो ये वाला मैसेज आ जाए जो आप यहाँ दे रहे थे। 0 तो इंडेक्स पे ही होगा ना, सेलेक्ट स्पोर्ट, बिल्कुल होगा, चेक करिए। अब अगर मैंने इसको क्लिक करा तो कोड क्या देगा, प्लीज सेलेक्ट अ स्पोर्ट्स नेम। मैंने सेलेक्ट करा बैडमिंटन, रिमूव करा, रिमूव हो गया। ठीक है, अब फिर से आएगा यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट अ स्पोर्ट नेम। क्लियर हो रही है बात? दिस इज हाउ कॉम्बो वर्क्स। ठीक है, बाकी तो समझ आ ही रहे हैं आपको। रिमूव ऑल आइटम से पूरा कॉम्बो क्लियर हो जाएगा, वो अपन ने देख ही लिया। गेट सेलेक्टेड आइटम भी देख लिया, सेट मैक्सिमम रो काउंट भी हो गया। ठीक है, दिस कंप्लीट्स आवर कॉम्बो। अब आपके लिए असाइनमेंट दे दूं। आपका असाइनमेंट ये है, आपको बनाना है एक यूआई जिसमें रखने हैं आपको 2 कॉम्बो बॉक्सेस। याद रखिएगा, 2 कॉम्बो बॉक्सेस रखने। ये हमारा पहला कॉम्बो होगा, राइट, इसमें कुछ आइटम के नाम आ रहे होंगे। और ये हमारा दूसरा कॉम्बो होगा जो इनिशियली ब्लैंक होगा। ठीक, करना आपको ये है कि यहां जिस भी आइटम को यूजर चूज करेगा, यहां से जिस भी आइटम को यूजर चूज करेगा, लेट से यहां मंथ के नाम है, इमेजिन कर लीजिए। तो यहां जनवरी है, फेब्रवरी है, मार्च है, ऐसे करके दिसंबर तक मंथ के नेम्स हैं। जिस भी मंथ नेम को यूजर सेलेक्ट करेगा यहां से,
वो मंथ नेम आपको इस वाले कॉम्बो में ऐड कर देना है। शर्त ये है इस कॉम्बो में वो पहले से होना नहीं चाहिए। अगर वो पहले से है तो आपका कोड यूजर को मैसेज दे दे आइटम ऑलरेडी प्रेजेंट। तो अगर मैंने जनवरी सेलेक्ट करा और यहां पर बटन पे क्लिक करा ऐड, तो जो जनवरी सेलेक्टेड है वो यहां आकर ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने दिसंबर सेलेक्ट करा तो दिसंबर यहां आकर ऐड हो जाना चाहिए। फिर मैंने जनवरी सेलेक्ट करा तो मुझे मैसेज मिल जाना चाहिए आइटम ऑलरेडी प्रेजेंट, क्योंकि जनवरी ऑलरेडी है ना कॉम्बो में, तो मुझे मैसेज मिल जाना चाहिए आइटम ऑलरेडी प्रेजेंट। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है? बस इसके लिए आपको ये बता दूं मैं, कॉम्बो का कोई पर्टिकुलर आइटम आपको अगर चाहिए तो आप कैसे लेंगे। अगर आपको कॉम्बो का कोई पर्टिकुलर आइटम चाहिए तो आप मेथड कॉल करेंगे गेट आइटम एट। लगेगी इसकी जरूरत आपको, क्योंकि गेट सेलेक्टेड इंडेक्स तो वो देगा जो आइटम सेलेक्ट हुआ है, ये आपको वो आइटम देगा जिसका इंडेक्स आप पास करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात सबको? गेट आइटम एट कॉम्बो का एक मेथड है जो आपसे पैरामीटर में लिख देता हूं मैं, जो आपसे पैरामीटर में एक इंडेक्स लेता है और आपको उस इंडेक्स का आइटम रिटर्न करता है। सो वन मोर मेथड, पब्लिक स्ट्रिंग गेट आइटम एट पैरामीटर टाइप इंट। फर्क समझ में आ रहा है आपको गेट आइटम एट और गेट सेलेक्टेड इंडेक्स में, या गेट सेलेक्टेड आइटम में? इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है? ये वो आइटम देगा जो सेलेक्टेड है, ये आपको देगा जो आप इंडेक्स पास करेंगे उस आइटम की वैल्यू। ठीक? बाय बाय, टेक केयर।